ये कहानी एक काल्पनिक गांव शांतिपुर की है जो घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे, लेकिन एक प्राचीन किंवदंती गांव वालों के मन में डर पैदा करती थी। ये किंवदंती थी चुड़ैल की वापसी की, जो हर 100 साल बाद गांव में लौटकर आतंक मचाती थी। कहानी के अनुसार ये चुड़ैल एक ऐसी औरत थी जिसे सैकड़ों साल पहले गांव वालों ने अन्याय के कारण मार डाला था, और उसकी आत्मा बदला लेने के लिए हर सदी में लौटती थी। शांतिपुर गांव में एक प्राचीन हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वह चुड़ैल का ठिकाना थी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि सैकड़ों साल पहले एक युवती जिसका नाम मालती था को जादू टोने के झूठे आरोप में गांव वालों ने जला दिया था। मालती की आत्मा तब से बदला लेने के लिए भटक रही थी। हर 100 साल बाद वह गांव में लौटती थी और किसी ना किसी को अपने साथ ले जाती थी। गांव वाले इस किंवदंती को सच मानते थे और हर रात हवेली के पास से गुजरने से डरते थे। वर्तमान समय में गांव में एक युवा पत्रकार अर्जुन इस कहानी की सच्चाई जानने के लिए आया। वह इन अंधविश्वासों को नहीं मानता था और हवेली के रहस्य को उजागर करना चाहता था। उसने गांव वालों से मालती की कहानी सुनी, लेकिन उसे ये सब एक काल्पनिक कहानी लगी। उसने ठान लिया कि वह हवेली में रात बिताएगा और सच्चाई सामने लाएगा। अर्जुन ने अपने दोस्त रमेश और गांव की एक साहसी लड़की काव्या के साथ हवेली जाने का फैसला किया। रात के अंधेरे में तीनों हवेली में दाखिल हुए। हवेली पुरानी और खंडहर थी, चारों तरफ धूल और मकड़ियां थीं। जैसे ही वे अंदर गए, ठंडी हवा का एक झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन ने इसे हवा का झोंका समझा, लेकिन काव्या का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने कहा, "ये चुड़ैल का काम है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए।" अचानक कमरे में एक भयानक हंसी गूंजी। एक काली साए जैसी आकृति उनके सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा सफेद, बाल लंबे और उलझे हुए और आंखें लाल थीं। वह चीखी, "तुमने मुझे फिर से परेशान करने की हिम्मत की।" उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि रमेश बेहोश हो गया। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, "हम तुमसे नहीं डरते। तुम कोई भूत नहीं, बस एक छलावा हो।" चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, "मूर्ख इंसान, मैं मालती हूँ जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने जलाया था। अब तुम सब मेरे क्रोध का शिकार बनोगे।" चुड़ैल ने अपनी कहानी सुनाई। वह एक साधारण गांव की लड़की थी जिसे एक जमींदार की बुरी नज़र ने चुड़ैल बना दिया। उसने बताया कि उसका परिवार उसकी रक्षा नहीं कर सका और गांव वालों ने उसे जादू टोने के झूठे आरोप में मार डाला। उसकी आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही थी, लेकिन वह केवल वही लोग चुनती थी जो अन्याय करते थे। अर्जुन को उसकी कहानी सुनकर दुख हुआ। उसने कहा, "मालती, हम तुम्हारे साथ हुए अन्याय को समझते हैं, लेकिन बदला लेना इसका हल नहीं है। हमें माफ कर दो और हम तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाने की कोशिश करेंगे।" चुड़ैल ने कुछ देर सोचा और कहा, "अगर तुम गांव वालों को मेरी सच्चाई बता सको और मेरे नाम को सम्मान दिला सको, तो शायद मैं शांति पा सकूं।" अर्जुन, काव्या और रमेश गांव लौटे और गांव वालों को मालती की कहानी सुनाई। पहले तो किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन अर्जुन ने हवेली से कुछ पुराने दस्तावेज निकाले जिनमें मालती के साथ हुए अन्याय का जिक्र था। गांव वालों ने सामूहिक रूप से मालती की आत्मा से माफी मांगी और हवेली में एक स्मारक बनवाया जिसमें मालती की कहानी लिखी गई। कहा जाता है कि इसके बाद चुड़ैल फिर कभी नहीं लौटी। गांव में शांति छा गई और मालती की आत्मा को अंततः मुक्ति मिल गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि अंधविश्वास और अन्याय कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। मालती की कहानी एक काल्पनिक कथा हो सकती है, लेकिन यह समाज में फैले डर और गलतफहमियों को दर्शाती है। शांतिपुर के लोग अब इस कहानी को एक सबक के रूप में याद करते हैं।